हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बेसिक स्टिचेस रिपीट करेंगे। तो शुरुआत हम रनिंग स्टिच से करेंगे। रनिंग स्टिच से हम कांथा वर्क भी करते हैं। आप छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हैं और वर्क करते हैं। अगर हम रनिंग स्टिच को सेकंड कलर के साथ यूं विप करेंगे या इसको हम थ्रेड को इन स्टिचेस में से पास करेंगे तो ये बहुत सुंदर विप्ड रनिंग स्टिच क्रिएट हो जाता है। ये देखिए, और अगर हम एक ही तरफ से इसको थ्रेड को घुमाएंगे तो ये बहुत सुंदर डोरी का इफेक्ट देता है। ये देखिए, हर बार मैं एक ही तरफ से नीडल को अंदर डालती हूँ। अब हम सीखेंगे काउचिंग। काउचिंग के लिए हम थ्रेड को यूं निकालते हैं और यूं इसको टकिंग कर देते हैं। काउचिंग एक ऐसा स्टिच है, इसको हम किसी भी शेप में थ्रेड को रोटेट कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेट लाइन सिखा रही हूं, ये देखें। अब इसको हम टकिंग करेंगे। अब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम इसकी टकिंग करेंगे। काउचिंग में हम थ्रेड को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। आपने थ्रेड को रोटेट करते जाना है और उसको टकिंग करते जाना है। या अब हम बनाएंगे बैक स्टिच। स्टिच को थोड़ा सा आगे लेते हुए फिर बैक से उतना ही डिस्टेंस आगे लेके यूं हम वर्क करते हैं। ये देखें, हम बैक पे जाते हैं और फिर उतना ही स्टिच आगे की तरफ। तो इस तरीके से हम बैक स्टिच बनाते हैं। इसे मशीन स्टिच भी बोलते हैं क्योंकि इसकी स्टिचिंग लाइन जो है वो बिल्कुल मशीन स्टिचिंग की तरह दिखती है। अब हम स्प्लिट स्टिच करेंगे। उसको भी हम थोड़ा आगे लेके पीछे से हम निडल आगे को ले जाएंगे। ये देखिए, ऐसे। और फिर उसके बाद उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे ले जाएंगे और फिर ये जो हमारा पहला स्टिच है इसको स्प्लिट करेंगे। ऐसे कहीं से भी हम इसको यूं अंदर डाल देंगे, फिर आगे जाएंगे और फिर बैक पे इसको स्प्लिट करेंगे। ये भी बैक स्टिच की तरह है, लेकिन इसको हम सेंटर में स्प्लिट करते हैं, इसलिए इसको स्प्लिट स्टिच बोलते हैं। हम स्टेम स्टिच सीखेंगे। थ्रेड को पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा स्टिच यूं नीचे लेंगे। थ्रेड को हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे और लाइन के साथ साथ यूं वर्क करेंगे। ये देखिए, थ्रेड को इसमें हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ रखते हैं और एक लाइन के ऊपर एक छोटा सा स्टिच लेते हैं जो हमारे पहले स्टिच को टच करे। स्टेम स्टिच के बाद हम सीखेंगे चेन स्टिच। चेन स्टिच में यूं थ्रेड को आगे और एक छोटा सा स्टिच। फिर से सेम पॉइंट पे हम नीडल को डालेंगे और इक्वल डिस्टेंस आगे लेते हुए आगे से चेन करेंगे। चेन स्टिच के बाद सीखेंगे हम ट्विस्टेड चेन स्टिच। तो यूं हम ये जो लाइन है इस पे वर्क करना है। आप इस लाइन से थोड़ा सा हटके यहां से स्टिच लेंगे इस लाइन के ऊपर। इस थ्रेड को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा से इसके बिल्कुल सामने और थोड़ा सा आगे।
फिर से ट्विस्ट। ट्विस्टेड चेन स्टिच के बाद केबल चेन, उसको हम यूं थ्रेड को रैप करते हैं और एक छोटा सा स्टिच और आगे से थ्रेड को यूं ओवरलैप। यूं चेन लेने के बाद इस थ्रेड को इसके ऊपर से रैप करेंगे और इसके बाहर से हम एक और स्टिच लेंगे और थ्रेड को यूं आगे। ब्यूटीफुल बेसिक स्टिचेस। फिर इसके बाहर से हम स्टिच लेंगे आगे और इस थ्रेड को हम इस निडल के आगे से पास करेंगे। अब हम सीखेंगे ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिच को हम 2 लाइंस में वर्क करते हैं। ये देखें, थ्रेड को आगे रखते हैं और नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन पे यूं अपनी निडल को निकालें। थ्रेड को आगे ही हमेशा रखना है, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यूं स्टिचेस ऊपर वाली लाइन पे लेने हैं। अब हम फ्लाई स्टिच बनाना सीखेंगे। फ्लाई स्टिच बनाने के लिए हम यूं सेंटर लाइन की एक साइड से अपनी नीडल को निकालते हैं और दूसरी तरफ उतना ही डिस्टेंस पे दोबारा इस नीडल को यूं इंसर्ट करेंगे और इसको हम वी बनाते हुए सेंटर लाइन पे यहां से नीडल निकालेंगे। अब ये स्टिच जो है इसको हम सेंटर लाइन पे टकिंग करेंगे थोड़ा लंबा। ये जो हमारा स्टिच है इसके सेंटर से यहां से नीडल को निकालेंगे और दूसरी तरफ उतने ही डिस्टेंस पे इसको यूं डालेंगे और फिर से सेंटर लाइन के ऊपर भी बनाएंगे ऐसे, और इसको फिर से हम यहां टकिंग कर देंगे। अब हम सीखेंगे बीड स्टिच या जिसको पर्ल स्टिच भी बोलते हैं। तो यूं देखें, हम एक छोटा सा स्टिच सेंटर लाइन पे ऐसे लेंगे और फिर इस स्टिच को नीचे से ऐसे उठा लेंगे। उठाने के बाद हम इसको ऊपर वाली साइड से यूं उठाते हुए चेन स्टिच करेंगे। थ्रेड को आगे रखते हुए यूं चेन स्टिच करेंगे। हल्के हाथों से खींचेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। बस इसी तरीके से हम सेंटर लाइन से यूं स्टिच उठाते जाएंगे, दोनों साइड से एक जैसे डिस्टेंस पे स्टिच उठाएंगे। अब ये जो वी बनती है इसको हम नीचे से यूं नीडल पास करेंगे और फिर ऊपर से इसी स्टिच को उठाते हुए चेन स्टिच। 2 बीड्स का डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल पास पास भी वर्क कर सकते हैं और थोड़े डिस्टेंस पे भी वर्क कर सकते हैं। ब्यूटीफुल बीड स्टिच। बीड स्टिच के बाद सीखेंगे स्क्रॉल स्टिच। तो ये हम लाइन के ऊपर ही वर्क करते हैं। इसमें भी हम छोटे छोटे से स्टिचेस उठाते हैं और ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम नीचे से सुई पे ले जाते हुए ऊपर से ऐसे रोल करते हैं, इसलिए इसको स्क्रॉल स्टिच बोलते हैं। ये देखें ऐसे। फिर से देखें, थ्रेड को हम नीचे से ऊपर तक ऐसे रोटेट करते हैं। एक छोटा सा स्टिच थ्रेड को नीचे से ऊपर की तरफ यूं रोटेट करके स्क्रॉल करेंगे।
अब हम बनाएंगे फेदर स्टिच। सेंटर लाइन से शुरू करते हुए इसको बिल्कुल इसके सामने यहाँ से नीडल को डालेंगे और सेंटर लाइन पे यूं वी बनाएंगे। अब इस तरफ से इसके बिल्कुल सामने यहाँ से नीडल डालेंगे और इसके सेंटर में नीडल को निकालेंगे। थ्रेड को हमेशा आगे रखेंगे। फिर इस तरफ इसके बिल्कुल सामने ऐसे और सेंटर लाइन, धागे को हमेशा आगे ही रखेंगे ऐसे। दोनों तरफ वर्क करते हुए हम फेदर स्टिच बनाएंगे। अब हम डबल फेदर स्टिच सीखेंगे। इसके बिल्कुल सामने से स्टिच को लेते हुए एक वी बनाएंगे ऐसे। इसको सेंटर लाइन पे नहीं लेंगे ऐसे। अब इसके बिल्कुल सामने डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक और वी बनाएंगे। अब वापस इस तरफ अब इसकी यहां से फिर से इस तरफ, धागे को हमेशा आगे। 2 बार हम इस तरफ जाएंगे, 2 बार हम इस तरफ आएंगे। ये देखिए इस तरफ, फिर इसके बराबर यहां से एक और भी, और फिर इस तरफ यहां से फिर से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक भी यहां पे, फिर इस तरफ। तो आप देख रहे हैं ये डबल फेदर स्टिच बन रहा है। अब हम क्रॉस स्टिच बनाएंगे। क्रॉस स्टिच में हम यूं क्रॉस करते हैं, तो आप यूं इसके सामने स्टिच लेंगे, 2 लाइन के बीच में वर्क करेंगे। ये देखें, अब इस स्टिच को क्रॉस कर देंगे ये यहां पे। पहले हम एक डायगोनल स्टिच लेते हैं, फिर इसको हम क्रॉस कर देते हैं इसके बिल्कुल सामने, यहाँ पे टकिंग करेंगे और फिर से हम इस तरफ नीडल को निकालेंगे। फिर से एक डायगोनल स्टिच और फर्स्ट डायगोनल स्टिच को हम यूं यहाँ पे टकें। तो अब हम डबल क्रॉस स्टिच बनाएंगे। सबसे पहले एक क्रॉस लगाएंगे, अब इस क्रॉस को हम डबल कर देंगे। इधर से भी इसको यहां टकें और इस तरफ भी ऐसे। तो इसे डबल क्रॉस स्टिच कहते हैं। अब हम बनाएंगे माउंट मैलिक स्टिच। माउंट मैलिक स्टिच बनाने के लिए हम जो सेंटर लाइन की तरफ एक स्टिच लेते हैं। ये डायगोनल स्टिच जो बनता है इसको हम सिंपली यहाँ से उठा लेंगे और ये जो हमारा बेस स्टिच है यहाँ से हम इस स्टिच तक ऐसे से यहाँ पे चेन स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमारा माउंट मैलिक स्टिच बनता है। दोबारा देखें, एक डायगोनल स्टिच वाली लाइन पे लेते हैं, इस स्टिच को हम सिंपल ऐसे ही उठा लेते हैं और फिर ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इस चेन से लेके इस पॉइंट तक यूं दोबारा से चेन स्टिच। अब हम बनाएंगे हेरिंग बोन स्टिच। 2 लाइंस के बीच में वर्क करते हैं ऐसे और फिर यहां से ऐसे, फिर से ऐसे, इस लाइन पे छोटा सा स्टिच और फिर इस लाइन पे एक स्टिच। जब हम इस स्टिच को पास पास वर्क करते हैं तो ये फिलिंग का
इफेक्ट भी देता है। इससे हम फिलिंग भी कर सकते हैं। अब हम डबल हैरिंग बोन भी सीखेंगे। ये देखें, हम इन दोनों स्टिचेस के बीच में एक और स्टिच लेंगे और यूं इसको डबल कर देंगे। अब हम बनाएंगे वी टेयर स्टिच। तो इसके लिए हम पहले स्ट्रेट स्टिच लेंगे, फिर इसके दोनों तरफ यूं स्टिचेस लेने के बाद हम थोड़े डिस्टेंस पे अपनी नीडल को निकालेंगे और इन तीनों स्टिचेस में से नीडल को पास करते हुए यूं एक लूप बनाएंगे। फिर इसको यहाँ पे टकेंगे। फिर से हम इसके दोनों तरफ यूं एक एक स्टिच लेंगे, जिसको इसके बेस पे ऐसे टांकेंगे और फिर से थोड़े डिस्टेंस पे हम यूं सेंटर लाइन पे नीडल निकालेंगे। फिर तीनों स्टिचेस को हम इसे पास करते हुए यहां टकिंग करेंगे। अब हम क्रीटेन स्टिच सीखेंगे। इसको 2 लाइंस के बीच में वर्क करते हैं। पहली लाइन से थोड़ा सा हटके हम यहाँ पे स्टिच को निकालेंगे और नीचे वाली लाइन पे हम एक छोटा सा स्टिच लेंगे और उसके बाद हम अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच लेंगे और थ्रेड को आगे रखेंगे। अब इस तरफ बस दोनों तरफ हमने छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं और यूं वर्क करना है। और फिर इस तरफ दोनों लाइंस पे हमने बारी बारी से स्टिच लेने हैं अंदर की तरफ, लेकिन थ्रेड को आगे की तरफ रखते हुए। इसे क्रीटेन स्टिच बोलते हैं। नीचे वाले जो 2 स्टिच हैं उनके सेंटर में ये ऊपर वाले 2 स्टिच होने चाहिए। अब हम लेजी डेजी स्टिच सीखेंगे। ये देखें, थ्रेड को आगे रखते हुए एक बड़ा स्टिच लेंगे, चेन करते हुए इसको यहां टकिंग करेंगे। लेजी डेजी स्टिच से हम पेटल्स भी बना सकते हैं। लेजी डेजी स्टिच के साथ हम फ्लावर्स भी बना सकते हैं। चेन स्टिच ही है, लेकिन जब हम इसको अलग अलग से वर्क करते हैं तो ये लेजी डेजी स्टिच कहलाता है। तो ये देखें, ये बहुत सुंदर पेटल्स और फ्लावर्स बनाने के काम आता है। थ्रेड को आगे रखते हुए हम यूं एक लूप बनाते हैं और इसी तरीके से इस स्टिच को वर्क किया जाता है। अब हम स्पाइडर वेब स्टिच बनाएंगे। तो उसके लिए हम यूं स्ट्रेट स्टिचेस सबसे पहले लगाएंगे और फिर उसके बाद यूं एक स्टिच बैक जाके अगले स्टिच पे नीडल को निकालेंगे, ऐसे पीछे जाके अगली, फिर पीछे से आगे वाले। हमेशा 2 स्टिचेस उठाने हैं, लेकिन बैक जाके फिर आगे को ऐसे। तो इसको स्पाइडर वेब स्टिच बोलते हैं। ये फ्लावर बनाने के काम आता है। तो ये देखिए, इसे स्पाइडर वेब स्टिच बोलते हैं। अब हम सीखेंगे फ्रेंच नॉट स्टिच। यूं 2 रैप लेते हैं और इसको नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। ये देखें, बस इसको हमने हल्के हाथों से ही करना है। बहुत जोर से खींचेंगे तो नॉट नीचे चली जाती है। आप देखें, इसको बिल्कुल इसके पास इस थ्रेड को खींच के रखेंगे और
इसको हम आहिस्ता से नीचे ले जाएंगे। हम बुलियन नॉट स्टिच, ये देखिए छोटा सा स्टिच और इस नीडल के ऊपर रैप्स। ट्वेल्व टू 15 रैप्स लेंगे और फिर इस नीडल को खींच लेंगे। और इन रैप्स को खींच के एक लूप की लुक देंगे और यहाँ सेम पॉइंट पे टकिंग, और इसी तरीके से इसके सामने भी हम टकिंग कर देंगे ताकि ये लूप अपनी जगह से ना हिले। तो इसे बुलियन नॉट कहते हैं। बनाना बहुत इजी है, एक छोटा सा स्टिच और फिर नीडल के ऊपर हल्के रैप्स, और फिर उसके बाद इस नीडल को यूं आहिस्ता आहिस्ता से खींच लेना है। खींचने के बाद इसको एक लूप में कन्वर्ट कर लेना है और फिर इसको सेम पॉइंट पे टकिंग और फिर ऊपर टकिंग। अब हम कास्ट ऑन स्टिच बनाएंगे। तो ये देखें, हम कुछ डिस्टेंस पे नीडल को लेके फिर से बेस पॉइंट पे ले जाते हैं और फिर इस नीडल के ऊपर यूं स्टिचेस को कास्ट करते हैं, ऐसे। सिक्स टू 7 स्टिचेस कास्ट करेंगे और फिर इस नीडल को आहिस्ता से खींच लेंगे और फिर उसके बाद इसको हम यहाँ पे नीचे टकिंग कर देंगे। तो इसे कास्ट ऑन स्टिच बोलते हैं। आप एक बार फिर देखें, यूं हम नीडल को जब निकालते हैं तो कुछ डिस्टेंस से ऐसे नीडल को दोबारा बेस पॉइंट पे निकाल के इस नीडल के ऊपर स्टिचेस को कास्ट करेंगे। इतनी लेंथ में 6 to 7 स्टिचेस आ जाएंगे। और यूं पूरे खींचने के बाद हम इसको नीचे टकिंग कर देते हैं। तो ये देखें, ये कास्ट ऑन स्टिच बनता है। हम पोलन स्टिच बनाएंगे। यूं एक रैप लेंगे और यूं यहाँ पे इसको टकिंग करेंगे। ये देखिए, बहुत इजी स्टिच है। यूं हम रैप लेते हैं, जैसे हम फ्रेंच नॉट पे लेते हैं, तो उसको थोड़ी दूरी पे हम टकिंग करते हैं। इसे पोलन स्टिच बोलते हैं। ये लास्ट में विप्ड चेन स्टिच सीखेंगे। चेन स्टिच मैंने सिखा दिया, अब इसको विप कैसे करते हैं, इसको लेस्ड चेन स्टिच कैसे बनाते हैं। तो हर स्टिच के बीच में से हम यूं नीडल को पास करेंगे, बहुत हल्का खींचेंगे और फिर इधर से नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर नेक्स्ट स्टिच को ऊपर से नीचे की तरफ। इसे लेस्ड चेन स्टिच या विप्ड चेन स्टिच कहते हैं। तो ये देखें, ये लेस्ड चेन स्टिच है। इसको हम इस तरफ से भी रैप कर सकते हैं। तो एक तरफ से रैप करने से भी ये बहुत सुंदर इफेक्ट देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आज रिवाइज करते हुए 30 स्टिचेस को एक ही फ्रेम में बनाया है ताकि आपको सीखने और समझने इजी हो जाएं। ये 30 स्टिचेस हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से सीख और कर पाएंगे। प्लीज आप ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।
बाय बाय।